नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, डायरेक्टर स्पर्श वुमेन हॉस्पिटल। मैं आप सबके साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग लाइव लैप्रोस्कोपी 3D वर्कशॉप इन फील्ड ऑफ गायनेकोलॉजी, जो साउथ राजस्थान में पहला है और हो सकता है शायद राजस्थान का भी पहला हो, वो करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारा एक दिन का कल का पूरा प्रोग्राम है, जिसमें करीब 8 घंटे के लिए OT वर्कशॉप रहेगी, जिसमें लाइव OT केसेस दिखाए जाएंगे। और उसके बाद में जो सेकेंड हाफ रहेगा इसका, वो रहेगा साइंटिफिक प्रोग्राम, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है लैप्रोस्कोपी सर्जरीज के लिए। लैप्रोस्कोपी सर्जरी और खास करके 3D लैप्रोस्कोपी सर्जरी, जैसा कि काफ़ी सारे लोग जानते में हैं, कुछ लोगों के लिए नया भी है। ये दूरबीन से सर्जरी की जाने वाली जो विधा है, जो एक तरीका है, स्टाइल है, ये दोनों के लिए, पेशेंट्स के लिए भी और आने वाले जनरेशन डॉक्टर्स के लिए भी ये एक बहुत बड़ी हेल्प है। एक तरह से मैं बोलूँ तो एक तरह से बून है, वरदान है, खास करके पेशेंट्स के लिए। हम जिस तरह के केसेस करने वाले हैं उसमें ना सिर्फ सिंपल गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज इंक्लूडेड हैं, जैसे कि यूट्रस को निकालना या सिस्ट रिमूव करना, बल्कि हम एडवांस सर्जरी यानी कि कैंसर सर्जरीज जो है वो भी करने वाले हैं। और उसके लिए हमारे पास में देश के अलग अलग हिस्सों से बहुत अच्छी सर्जिकल फैकल्टीज़ जो हैं वो हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं। मैं वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर नितिन घोरपड़े का, जो महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जिनका कि बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और डॉक्टर नितिन घोरपड़े का, जो गोवा से आ रहे हैं। तो हम जो 3D लैप्रोस्कोपी, उससे हम बेसिकली मैं रेडिकल हिस्टेक्टमी, दैट इज़ कैंसर सर्जरी होती है, वो डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूँ। और सेकेंड जो है दैट इज़ एंडोमेट्रोसिस। तो जो ये रेडिकल सर्जरीज और एंडोमेट्रोसिस सर्जरी जब हम ओपन टेक्निक से करते हैं तो उसमें इतना क्लियरेंस नहीं आता है। तो उससे परेशानी ऐसी होती है कि जो कैंसर पेशेंट होते हैं उसमें रिकरेंस हो जाता है, उससे पेशेंट की लाइफ कम हो जाती है। और एंडोमेट्रोसिस में भी रिकरेंस रेट बहुत जाता है ओपन सर्जरीज का, क्योंकि क्लियरेंस अच्छा नहीं होता है। तो 3D टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम जो टेक्निक बताने वाले हैं कि हाउ टू क्लियर पेल्विस, सो उससे कैंसर पेशेंट प्लस एंडोमेट्रोसिस के पेशेंट है, उनकी लाइफ प्लस उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो दोनों अच्छी होने वाली है। और ये टेक्निक देख कर अपनी उदयपुर की जो गायनक है उनको भी मोटिवेट होंगे वो, और ये सर्जरीज करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे इससे। लेकिन वो उतने पीक पे क्यों नहीं गए? क्योंकि वो मैंने अभी जो बोला कि गॉड गिफ्ट होता है, आपको जो स्किल होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं। फिर आप मेहनत लेके उसको शार्पन कर सकते हो, लेकिन जो सब कुछ होता है वो उधर से आता है आपको ऊपर से, और फिर उससे आप ग्राउंडेड पे रहते हो, आपके दिमाग में कभी हवा नहीं ये रहती। फिर आप समाज के लिए, पेशेंट के लिए, आपके फैमिली के लिए, हर लेवल पे आप अच्छा काम कर सकते हो। अभी after this the robotic has also come. So robotic 3D is also a new thing. So there is one surgeon in Delhi who had a bad accident and couldn't practice. So now he's sitting on a robot and is doing surgeries. So his hands are working, his spine is not working, but his mind, his hands are working, he can do the surgery. So the technology is definitely going to increase, and it is going to make life simpler for doctors as well as patients. So this is the future, and we don't know, after 10 years we'll be maybe sitting here and discussing something completely different. So I think that it is a good thing what is happening, this era of change. And young people like us are encouraged to do such surgeries because it is giving us that amount of confidence. If you can see something which is all blood around, and if you can see like an aquarium where everything is clear inside, you can see 3 layers below, then definitely it is a good vision. So that is going to help us in the basic, even the initial curve, the learning curve what we have, तो शुरू में जो गलतियाँ होती है वो बहुत कम हो रही है. So that is also an important part for all the laparoscopic surgeons of the country actually. 3D in the next 5 years is going to be in every hospital, हर जगह पे होगा, हर जगह. So it is a must. That is what I say.